राधे राधे। कौन कौन सनातनी है यहां पे? सनातनी है? तो सनातनियों में ये पहला नियम है कि जो कहा जाए वो किया जाए। तो आप लोग थोड़ा बैठ जाइए और मेरे साथ ये श्लोक बोलिए। सभी बोलेंगे ये श्लोक। यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर अभ्युत्थानम। नहीं है ना याद? नहीं है ना याद? नहीं है ना याद? हम सब सनातनी हैं, इसीलिए मैंने शुरू किया यहां से। प्रारंभ करने का मतलब यही था यहां से। आज हमारी ये दशा है तो कल हमारी नेक्स्ट जनरेशन की क्या दशा होगी? थिंक फॉर अ व्हाइल। अभी कुछ समय पहले देखो, आप बात तो नहीं करेंगे, हम कथावाचक हैं और हम ये चाहते हैं कि जब कुछ मैसेज आपको दिए जाएं तो आप ध्यान से सुने, आपके काम आने वाले हैं और आपके काम आएंगे, ये पक्का है। आप एक पहले तो गौरव जी के लिए जोरदार ताली बजाइए और उसके बाद मनप्रीत कौर जी, जिन्होंने रात दिन एक किया है इन दोनों ने, इनके लिए जोरदार ताली बजाइए, जोरदार ताली बजाइए। मैं अब पॉइंट पे आता हूं। ये जो सनातनी इन्फ्लुएंसर अवार्ड हो रहा है, आपको अवार्ड्स हर जगह मिलते होंगे, बहुत मिलते होंगे, कहीं भी आप जाते होंगे, आपको सब सम्मान करना चाहते हैं। लेकिन अगर हम सनातनी हैं तो हमें एक बात समझनी है। सबसे पहले आप मुझे बताइए, भगवान किसके लिए आते हैं इस पृथ्वी पे? किसके लिए आते हैं? मेरे राम भी उसी के लिए आए, मेरे कृष्ण भी उसी के लिए आए, और भगवान के 24 अवतारों में से जितने अवतार हुए हैं उन सब का उद्देश्य एक ही था। क्या? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य त्रिदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि संभवामि। उस युग युग में मैं आता हूं। किसके लिए आता हूं? बोले धर्म की स्थापना के लिए आता हूं। अभी जो आपने ऐड देखा, मिट रही मर्यादा घर की, आज सनातन हमारे घर में जीवित नहीं है। हम चाहे कितनी भी बड़ी बात कर लें, हम सनातन की बात करते हैं, हम सनातन के लिए जो होना चाहिए सनातनी, वो हम नहीं हैं। अभी भी हमारे सरों पे शिखा नहीं है, कंधों पे यज्ञोपवीत नहीं है, मंत्रों की शक्ति, मंत्रों की पावर हमारे भीतर नहीं है। घर में बूढ़े मां बाप दुखी हैं क्योंकि बच्चा संस्कारी नहीं है। मैं आग्रह करूंगा कि 2 मिनट थोड़ा शांति रखें, सिर्फ 2 मिनट। आज अगर हमारे बच्चे संस्कारी नहीं होंगे तो बताइए हमारा बुढ़ापा कैसे अच्छा होगा? होगा? जवाब दीजिए। आज एक बेटा है हम सब पे, और वो बेटा इंजीनियर है, उसे विदेशी कंपनी की जॉब मिल गई है और वो छोड़ के विदेश जा चुका है। बूढ़े माँ बाप ने एक बच्चा इसलिए किया था कि मेरा बेटा बूढ़ा जब मैं हो जाऊंगा तब मेरा बेटा मेरी सेवा करेगा। क्या करेगा? जोर से बोलिए। अब उस बेटे को विदेश में मिल गई जॉब, सेवा करेगा कि जॉब करेगा? जवाब दीजिए, जोर से बोलिए। तो वो बुढ़ापे की सेवा कहां गई? कौन करेगा वो सेवा? आज की एजुकेशन ने हमारे बच्चों को मनी माइंडेड बना दिया है। आई एम नॉट अगेंस्ट ऑफ मनी, एवरीवन नीड्स अ मनी,
बट इनफेचुएटेड विद मनी इट्स बैड थिंग। पैसे के लिए पागल हो जाना, पैसे के लिए मां बाप को छोड़ देना, पैसे के लिए किसी के साथ गद्दारी करना, पैसे के लिए पार्टनर को धोखा दे देना, पैसे के लिए सब कुछ कर लेना, ये गलत है। और ये तब होता है जब हम सिर्फ मॉडर्न स्कूलों में वही पढ़ते हैं जिससे जॉब मिल जाए। आज हमारे मध्य में देवव्रत जी विराजमान है। यह जीती जागती मिसाल है हमारे सनातन संस्कारों की। अगर हमारे बालक संस्कारी होंगे तो सम्मान मिलेगा। आप भी सनातन के लिए काम करते हैं, इसलिए मैंने स्वीकृति दी कि यस यू डू, आई विल डियर। हमारे घर में देवव्रत जैसे पुत्र होने चाहिए जो संस्कारवान हो और संयुक्त आधुनिक भाषा भी उन्हें आती हो। कोई भी भाषा जो सिर्फ पैसा कमाना सिखाती है वो काम चलाऊ है, लेकिन संस्कार काम चलाऊ नहीं है। संस्कार तो यहां भी काम आता है और संस्कार वहां भी काम आता है, इसलिए संस्कार जरूरी है। पैसा तुम्हें थोड़ा बहुत उठा सकता है, पर पैसा ऊपर नहीं जा सकता है। अभी रिसेंटली मिसाल है अनिल अग्रवाल जी, उनका इकलौता बेटा, क्या हुआ? तो तुम तो कुछ नहीं, तुम्हारे पास, मेरे पास तो ऐसा कुछ नहीं। आज जो मुझे लग रहा है कि अगर मेरे भगवान धर्म की रक्षा करने के लिए आते हैं, हम सभी ये जानते हैं कि भगवान अवतार धर्म की रक्षा के लिए कर लेते हैं, ये हम सब जानते हैं। हम भगवान को मानते, हम राम को मानते, हम कृष्ण को मानते, हम रामायण को मानते, हम गीता को मानते, पर गीता की नहीं मानते, राम की नहीं मानते, हम भागवत की नहीं मानते, हम भागवत को मानते, हम वेद को मानते, वेद की नहीं मानते। आज माथे पे तिलक हमारे गायब है, कोई रोकता नहीं है। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, मुसलमान भाई मुसलमान क्यों है? क्रिश्चियन भाई क्रिश्चियन क्यों है? मुसलमान भाइयों के बच्चे मुसलमान ही क्यों हैं? क्रिश्चियन भाइयों के क्रिश्चियन बच्चे ही क्यों हैं? और हमारे बच्चे प्योर हिंदू क्यों नहीं है? व्हाट इज द डिफरेंस? मैं यहां से थोड़ा बोल रहा हूं तेरी मेरी भाषा में, न तो भेद होगो, जय मारे मैं महाराज जी हूं, बाकी आग तो मेरे अंदर भी उतनी है जितनी तू में। मैं ये तो ना कह सकूं कि तेरी बराबरी आग है क्योंकि तूने एक जवान है और मैं अभी न वैसे हूं, पर आग में कमी ना है लाला। हाँ, नाप लियो मीटर ते बराबरी मिलेगी 23। हाँ, तो वो क्यों है? मैं पॉइंट पे आ रहा हूं, वो क्यों है? मुसलमान क्यों है? क्योंकि उनके पास में कुरान है, वो कुरान को मानते हैं, कुरान की मानते हैं। क्रिश्चियन के बच्चे क्रिश्चियन क्यों है? क्योंकि वो बाइबल को मानते हैं और बाइबल की मानते हैं। हमारे बच्चे हिंदू क्यों नहीं हैं, संस्कारी क्यों नहीं है? क्योंकि हम सिर्फ भगवान को मानते हैं, रामायण को मानते हैं, गीता को मानते हैं, गीता की नहीं। यही फंस रहा है हिंदू, यही फंस रहा है सनातनी, और इसको मिटाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जब तक ये भेद नहीं मिटेगा तब तक हिंदू सुरक्षित न तो अफगानिस्तान में हुआ, न पाकिस्तान में हुआ, और ना ही आज बांग्लादेश में है। और डरना उस दिन से जो हाल बांग्लादेश में आज है वही हाल बांग्लादेश अब भारत में कल होगा, और कोई रोक नहीं सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। कोई रोक पाए तो मुझे बता दीजिए। जहां जहां आपकी संख्या कम होती गई, आज हमारे मध्य में पहलगाम के उस नरसिंह हत्या जो हुई थी उसका जीता जागता गवाह यहां पर बैठी हुई है, शुभम शुक्ला की वो पत्नी, शुभम त्रिवेदी की पत्नी यहां पर बैठी हुई, जिसकी मांग में आज सिंदूर नहीं है। आज पूरे भारत को उसका दुख होना चाहिए, लेकिन दुख शायद इसलिए कम होगा क्योंकि वो बेटी मेरे घर की
ये हेमराज जी के परिवार से हैं, जिनका सर पाकिस्तानी सैनिक काट के पाकिस्तान ले गए। उनका सर नहीं मिला हमें, लेकिन जानते क्या, उसने सर अपने लिए नहीं दान दिया। हम लोग चैन से बैठकर यहाँ रामायण गीता, अपने माँ बाप की सेवा और अपने परिवार को ढंग से चला सकें, इसके लिए उसने अपना सर दे दिया, अपने बच्चों को छोड़ के चला गया। और ऐसे ही सर कटते रहेंगे तब तक जब तक हम एक नहीं होंगे। उनकी विशेषता है, वो एक हैं, और हमारी दुर्बलता है, हम एक हो ही नहीं पाते हैं। हम सिर्फ एकता की बातें करते रह जाते हैं, हम एक नहीं हो पाते हैं। आज मुझे एक अवसर है, अभी भैया ने, गौरव ने बताया, मनप्रीत कौर जी ने बताया कि कम से कम 300 मिलियन जिनके हैं व्यूज, मतलब क्या बोलते, व्यूअर्स बोलते, आई डोंट नो अबाउट सोशल मीडिया, यू नो, सीरियसली आई डोंट नो। सो मैं कहा था, वो अंग्रेजी के चक्कर में हिंदी भी गई आते। 300 मिलियन फॉलोअर्स इस समय यहां वर्तमान में विराजमान हैं। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, अगर हम 300 मिलियन एक जगह पे एक स्वर में सनातन के लिए बात करें, तो कोई हमारी बात को इग्नोर कर सकेगा? जवाब दीजिए, हां ना, हां या ना। आप लोगों के पास में तुरंत अभी अभी की एक बहुत बड़ी मिसाल है, बांग्लादेशी क्रिकेटर को आप लोगों ने आईपीएल नहीं खेलने दिया क्योंकि आप एक स्वर में रहे। आपने एक स्वर में आवाज उठाई तो बांग्लादेशी क्रिकेटर आईपीएल नहीं खेल सका। एक और बात बता दें, जब हमने ये आवाज उठाई ना, तो हमसे कहा गया ये क्या है, नफरत का चंदन। मैंने कहा कि अगर देश की मान सम्मान और बांग्लादेश में मिट रहे, सर कट रहे, जल रहे हिंदुओं के लिए बोलना अगर नफरत का चंदन है, उनके लिए बोलना, मंदिरों के लिए बोलना, अपनी बच्चियों का जिनका बलात्कार हो रहा है, अगर उनके लिए बोलना नफरत का चंदन है, तो जीवन पर्यंत 100 जन्मों तक देवकी नंदन नफरत का ही चंदन रहेगा। हम सब एक स्वर में रहेंगे तो हम वादा करते हैं, कोई भी व्यक्ति इस हिंदू को, एक मैसेज तो गया ना सटीक, गया कि नहीं? ऑल वर्ल्ड जान गया कि आईपीएल नहीं खेल पाएगा बांग्लादेशी। व्हाट इज द फॉल्ट हिम फ्रॉम बांग्लादेश? उसका एक ही फॉल्ट है कि वो बांग्लादेश है, और उस बांग्लादेश में जहां हिंदू बार बार काटे, मारे और जलाए जा रहे हैं, वहां का वो है तो वो नहीं खेल सकेगा। चवन्नी भी इस खिलाड़ी को नहीं मिलनी चाहिए यहां से। ये आवाज है हमारी। अभी सुनो, आदत एक सिखा देते हैं। अभी अभी एक नया पुराना ही सिंगर है, वो कह रहा है कि अब भारत में हमें काम नहीं मिल रहा है। कौन है? जिको है। नहीं, हम गाने वाने नहीं सुनते, इसलिए हम नहीं जानते। न्यूज सुनी थी कि कोई सिंगर है, हम नाम इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि फिर कह देंगे ये हिंदू मुस्लिम के बिना इनकी रोटी नहीं चलती। हमारी रोटी तो परफेक्ट है, सिकी सिकाई है। जादना पैदा बहकर ठाकुर जी ने रोटी बना के भेजी हमारे संग। ये सब सनातनियों नोट करो इस बात को। अरे जब हम और तुम अपनी मां के पेट में थे, ईमानदारी से बताओ किसने रोटी भेजी वहां? किसने रोटी भेजी? अरे हम और आप जब मां के पेट में थे तो परमात्मा को पता था कि मेरे बच्चे जा रहे हैं, तो मां के पेट में रोटी भेज दी गई। तो मेरी रोटी तो परमात्मा भेजता, कोई हिंदू मुस्लिम नहीं भेजता। लेकिन एक बात कंफर्म है, हम सब सनातनियों को एक साथ, एक स्वर में, एक साथ काम करना होगा। अवार्ड्स तो आपको और भी मिलेंगे, इतने मिलेंगे। मेरी शुभकामना आपके साथ, मेरी बहुत शुभकामनाएं। भगवान करे भारत रत्न लेके उठो एक दिन।
कौन कौन चाहता है सनातन बोर्ड बनना चाहिए? जानते हो सनातन बोर्ड क्या है? हिंदुओं के सारे मंदिर सरकार के अंडर, 2 लाख करोड़ प्लस पैसा ले जाती है सरकार। कितने? 2 लाख करोड़ प्लस। और हमारे बच्चे कॉन्वेंट में पढ़ रहे हैं और भगवान के आगे जाके यूं प्रणाम करते हैं हमारे कई बच्चे तो। यस और नो? यूं। और हम कह रहे सनातनी। सनातन तो लंबा लेट के साष्टांग ठाकुर जी माँ बाप को प्रणाम करता है, संत को प्रणाम करता है। तो हमको क्या करना है, कैसे करना है? हमें एकजुट होकर, सनातन बोर्ड बन जाएगा तो क्या होगा? मंदिरों के पैसे बोर्ड पे होंगे, उससे क्या होगा? मॉडर्न गुरुकुलम। मॉडर्न गुरुकुलम कैसे होंगे? जैसे हमारे देवव्रत जी, ये अकेले संस्कृत नहीं, अंग्रेजी भी, और ये इंजीनियर भी होंगे, और ये डॉक्टर भी होंगे, और ये जो सीए भी होंगे, लीडर्स भी होंगे, जजेस भी होंगे, और उनके माथे पे तिलक, गले में कंठी, हाथ में कलावा, मुख में भगवान का नाम और सर पे शिखा होगी। और सनातनी इस देश पर रूल करेंगे और सनातन को आगे बढ़ाएंगे और इस देश को विश्व गुरु बनाएंगे। जय श्री राम। कौन कौन चाहता है ये होना चाहिए? गुरुकुलम बनेगा, मॉडर्न गुरुकुलम, साइंस विद सनातन, साइंस विद गौशाला, गौ माता। ये हमारे यहां गौ भक्त बैठे हुए हैं, लोग इनको कहते हैं कुछ और हैं, और हमारी दृष्टि में ये बच्चे गौ माता के सपूत हैं, गौ माता के सपूत। अपनी जान हथेली पे रख के अगर कोई गौ माता की रक्षा करता है तो वो साधारण नहीं हो सकता। और अगर कोई इस बात पे बिलीव नहीं करता तो एक रात जाके देख ले सड़क पे। लेकिन जब मॉडर्न गुरुकुल, जब सनातन बोर्ड बन जाएगा तो क्या होगा? हर एक मंदिर में गौशाला होंगी, फिर गौ सड़क पे नहीं मिलेगी। सनातन बोर्ड बन गया तो क्या होगा? हॉस्पिटल्स बनेंगे, फिर सनातनी जो है किसी प्राइवेट स्कूल में अपना इलाज नहीं कराएंगे। और अगर एक जो सबसे बड़ी समस्या है कि जिनके पास धन नहीं होता वो धर्म परिवर्तन कर लेते हैं, उसमें इतना धन होगा कि आप विश्वास मानिए फिर उसे धर्म परिवर्तन करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि उसकी सहायता सनातन बोर्ड करने में सक्षम होगा। 2 लाख प्लस बहुत कुछ होता है। बोलो राधे राधे। ये जो सनातन बोर्ड में क्यों जरूरत है, क्या क्या इसका लाभ है, इसके लिए किताब लिखी है। इसका मैं प्रचार नहीं कर रहा हूं, लेकिन जिसे ये जानना हो कि सनातन बोर्ड जरूरी क्यों है, यू कैन रीड इट, अवश्य इसको पढ़िए। और इसके बाद मॉडर्न गुरुकुलम भी बनाने बहुत जरूरी है, ये सब करना है। पर आप सबसे एक निवेदन है मेरा, एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हम लाना चाहते हैं। मैं सनातनियों का ध्यान चाहूंगा और ये शायद आखिरी 1 मिनट होगी मेरी, लेकिन सब अगर शांति से इस बात को सुनेंगे तभी मैं इस बात को कहने में सहूलियत समझूंगा, आसानी समझूंगा, क्योंकि इसमें आपका रिस्पांस बहुत जरूरी है। उनका हर बच्चा कुरान जानता है, उनका हर बच्चा बाइबल जानता है। क्या हमको ऐसा प्रयास नहीं करना चाहिए कि हर बच्चा रामायण जाने, गीता जाने? करना चाहिए कि नहीं? जोर से बोलिए। ये जो आपने सुना है ना, बहुत जल्द आ रहा है। ये जो अभी आपने ऐड देखा था, बहुत जल्द आ रहा है। ये क्या आ रहा है मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन कौन कौन कृष्ण भूमि में मेरा साथ देना चाहते हैं? अच्छा बैठो बैठो। अच्छा अभी मैं बात है जानता है, आ जाओ बैठो। अच्छा बैठो तो सही। तो अरे रुक जा, इतने इंतकाम ना चला गया, आते ज्यादा मिलिट्री है वहां। अब सुनो, कौन कौन चाहता है सनातन बोर्ड बने? कौन कौन चाहता है कृष्ण भूमि मंदिर बने? कौन कौन चाहता है कि गौ हत्या बंद हो? कौन कौन चाहता है कि हमारे बच्चे साइंस विद सनातन वाले हों?
मुझे वो प्योर सनातनी चाहिए। आप लोग साधारण नहीं हो जो यहां बैठे जिन्हें आज अवार्ड मिलेगा। यू आर नॉट कॉमन पर्सन। आपको भगवान ने स्पेशल सामर्थ्य दे के भेजा है। यू आर ए स्पेशल पर्सनैलिटी मेड बाय द गॉड। लेकिन अभी हम डिवाइड हैं। मेरा यूट्यूब ये करेगा, मेरा इंस्टा ये करेगा, मेरा फेसबुक ये करेगा। मेरा मेरा छोड़ के एक बार सनातन के लिए मेरे कदम से कदम मिलाकर कौन कौन हमारा सनातन बचाने के लिए निकल सकते हैं, वो मुझे बताइए। आप सब बहुत बड़ी सामर्थ्य हैं। आप सबने चाहा तब जाकर यह बांग्लादेशी क्रिकेटर अब नहीं खेल पाएगा। आप अगर सब चाहेंगे तो कृष्ण भूमि का मंदिर बनेगा। आप सब अगर सब चाहेंगे तो सनातन बोर्ड बनेगा। आप सब चाह लेंगे तो निश्चित बात है आने वाले समय में यह भारत सनातनी राष्ट्र और विश्व गुरु बनकर रहेगा। इसे कोई नहीं रोक सकता। आज हमारे मध्य पूरे विश्व में नाम को प्रकाशित करने वाले, भारत का नाम बड़ा करने वाले ग्रेट खली विराजमान है। उनसे जब मेरी चर्चा हुई थी सनातन के विषय में, एक बार जोरदार ताली बजाओ उनके लिए। और आप सब जितने भी इन्फ्लुएंसर आए हैं, मैं सबका नाम तो नहीं जानता, लेकिन आपकी प्रशंसा बहुत सुनी है मैंने। इसलिए मैं चाहता हूं कि हम सब एक स्वर में रहकर, जिनको मेरे साथ मिलकर काम करना हो, अपने बच्चे बचाने हो, जिन्हें सनातन धर्म की चिंता हो और जो हमारे कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हो, निस्वार्थ। कैसे कैसे? कोई स्वार्थ नहीं, पाने की कोई चाह नहीं। वो 57 कंट्री एक साथ हैं और हम पे एक भी कंट्री नहीं है, फिर भी साथ साथ नहीं है। तो यहां जितने शिविर में आए हैं, क्या हम एक साथ हो सकते हैं? हो सकते हैं। जो जो हो सकते हो वो इस फंक्शन के बाद हम एक बार मिलेंगे 10-15 मिनट के लिए और आप सबके साथ मिलकर इस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे, जिससे हमारा सनातन, हमारा भारत विश्व गुरु की ओर बढ़े और ये समझ में आए कि हम सब सनातनी, हमारा मालिक। जय श्री राम कौन बोलेगा? ऐसे नहीं, जोर से बोलना पड़ेगा। तुम्हारी आवाज तो मथुरा तक नहीं पहुंची, जन्मभूमि तक कहां पहुंचेगी? जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आपको एक बात कह के अपनी वाणी को विराम दूंगा। वो सिंगर की बात छूट गई थी ना, बीच में छूट गई थी। इतने कमाने खाने के बाद क्या कह रहा है? काम नहीं मिल रहा है। इसके पीछे मतलब जानते हो क्या है? देश की छवि, सनातनियों की छवि। अब उनसे पूछे, अफगानिस्तान में काम मिल रहा है हमें, पाकिस्तान में काम मिल रहा है हमें, बांग्लादेश में काम मिल रहा है, हालांकि हम जाएंगे भी नहीं काम करने, लेकिन वहां तुम्हें नहीं मिल रहा वहां काम। तुम काम ढूंढने आ रहे हो और इसके बावजूद ये काम दे रहा है देश, इसके बावजूद भी इस देश को बदनाम कर रहे हो। जिस थाली में खा रहे हो उसको बदनाम कर रहे हो। भाई कुछ तो सोच। लेकिन उनकी दशा यही रहेगी, उसके बारे में हमें ज्यादा नहीं कहना है। बस आपसे एक ही प्रार्थना है, आप सब एक स्वर में हुइए। इस सम्मान को, आज जानते हो मौनी अमावस्या है। क्या है? क्या है? एको हम द्वितीयो। ये सोच लीजिए, हम सब एक हैं, सनातन को आगे बढ़ाएंगे। और जिन जिन का मन ऐसा हो कि हमारे कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ना है, बच्चों को बचाना है, नेक्स्ट जनरेशन को बचाना है, गौ माता को बचाना है, क्रिश्चियन भूमि का मंदिर भव्य दिव्य बनाना है, और जो चाहते हैं कि सनातन बोर्ड बने, उन सबको कदम से कदम मिला के आगे की यात्रा करनी है। ऐसी आशा आप सबसे करता हूं। भगवान प्रियकांजू आपका कल्याण करे, आपका बेड़ा पार करे और आपके सपनों को साकार करे, और जितना चाहते हो उससे ज्यादा आपको सफलता मिले।
जय श्री राम। धन्यवाद। भारत माता की जय।